नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर सियासी माहौल जो है गर्मा गया है। योगी सरकार की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण इस क्षेत्र में अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि यहाँ वोटर इस बार किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है। इसलिए योगी सरकार उन सभी मुद्दों को इसे स्थापित करने की कोशिश कर रही है जिससे जनता तक आ सके। इसलिए खुद भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और दोहराया कि योगी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। अमित शाह ने साफ किया कि बीजेपी ने 2017 में जो वादे किए थे उसमें से अधिक वादे अब तक पूरे कर लिए गए हैं। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में माफियाओं का राज चलता था, जबकि योगी सरकार के कार्यकाल में कानून का राज चलता है। तो सहारनपुर में आज अमित शाह की हुंकार देखने को मिली कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यहां न केवल दंगे होते थे, हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के राज्यों में भेजना पड़ता था, क्योंकि यहां सुरक्षा नहीं थी। उनका सम्मान यहां पर संभाला नहीं जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी मां, बेटी, बहन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर पाए। मित्रों, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश। अभी योगी जी ने कहा उत्तर प्रदेश से दिल्ली से सहारनपुर आते आते 8 घंटे होते थे, अब 3 घंटे होते हैं। दूरियां घटी। योगी जी, सिर्फ रोड की दूरियां नहीं घटी, रोड तो अच्छे हो ही गए, दूरियां भी घटी है। मोदी जी के कारण दिल की दूरियां भी कम हो गई है। हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, हर घर में बिजली पहुंची है, हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक सुंदर कार्ड पहुंचाने का काम किया। और यूपी में विधानसभा चुनाव का भले ही ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने अभियान शुरू कर दिया है। जहां सहारनपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने तमाम वादे और दावे किए, तो वहीं इस कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अपनी हस्तकला, औद्योगिक गतिविधियों को और कृषि के लिए जाने जाने वाला सहारनपुर जनपद दशकों से ये मांग कर रहा था। उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पीछे विकास का कोई ऐसा एजेंडा उनके पास नहीं था। और उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप भी लगाया कि अखिलेश यादव ने जो भी किया वो अपने और अपने परिवार के लिए किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने सिर्फ जनता के लिए काम किया है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक कोने का जनपद है। अपने हस्तकला, औद्योगिक गतिविधियों और कृषि के लिए जाना जाने वाला यह जनपद दशकों से मांग करता रहा था कि उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, विकास के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उनके पास कोई एजेंडा न होने के कारण उन्होंने इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। और यही कारण था, यहां पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी। अराजकता का तांडव इस कदर था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदरंग हो गई। आजादी के समय जो प्रदेश
देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता था, वह प्रदेश पिछड़ते पिछड़ते बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने लग गया। और स्पीच शुरू करेंगे अयोध्या से बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है अयोध्या को। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग खबर, धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है और सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रमुख स्थानों पर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद सीआरपीएफ के जवान वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। बता दें अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद में प्रशासन सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। और जैसे ही ये सूचना मिली, जैसे ही ये बात सामने आई, उसके बाद तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। आम लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वैसे भी अब हमारा जो ये परिसर है संवेदनशील है, उसको लेके मेला में भी हम लोग लगे रहे। हेलोजन ड्यूटी, रेड जोन हमारी एटीएस, उसी क्रम में एक जो सेट ड्रिल होती है उसके थ्रू बीच बीच में हम लोग हाई लेवल चेकिंग करते रहते हैं, जिससे अगर कोई भी संदिग्ध हो, अपने आप को छिपा रहा हो या जिसको लगता हो कि हम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, और अपने फोर्स को भी सक्रिय करने के लिए हम ये चेकिंग करा रहे हैं। कोई इनपुट मिला है सीओ साहब आतंकवादी जिससे आप लोग? ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया पे तमाम इनपुट इस तरह के आते रहते हैं। जो इनपुट्स आए हैं उनकी हम जांच करवा रहे हैं क्या सत्यता उसमें। बाकी हमारी जो चेकिंग है रूटीन की है उसको हम और तगड़े से करा दे रहे हैं। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू के शीतला अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ बातचीत की, बैठक की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। डिप्टी सीएम ने अयोध्या, काशी और मथुरा के बयान पर मायावती के ट्वीट पर कहा कि हम हर हर महादेव कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं और जय श्री कृष्ण कहते हैं। जिनको इनसे दर्द हो रहा है वो अपना दवा कहीं से ले लें, लेकिन हम लोग ना श्री राम कहना छोड़ेंगे, ना शिव कहना छोड़ेंगे और ना ही जय श्री कृष्ण कहना छोड़ेंगे। हम उनके भक्त हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निभा रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और वोट कटवा दल भी कहा। सपा, बसपा, कांग्रेस और वोट कटवा दल जो छोटे मोटे होते हैं ना, कुछ ऐसे लड़ जाते हैं, वोट कटवा दल, ये सब मिल करके भी अगर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तब भी कौशाम्बी सहित उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। 2022 में एक बार फिर से 300 से अधिक सीटों का पार्टी गठबंधन विजयी होगा और उत्तर प्रदेश में सुशासन देने वाली, विकास करने वाली, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को दंडित करके उनको सजा दिलाने वाली सरकार एक बार फिर से बनेगी। केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे शक्तिशाली और प्रभावी नेता के रूप में देश की 130 करोड़ जनता के दिलों में राज करते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारी पूरी टीम सरकार की और प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी और संगठन की संपूर्ण टीम राष्ट्रीय नेताओं के मार्गदर्शन में चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सरकार में जल संसाधन और सिंचाई के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह श्रावस्ती पहुंचे। उन्होंने टिकोना तहसील में अधिकारियों के साथ में बैठक की है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि 9,802 करोड़ की सरयू नहर परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है। 11 दिसंबर को पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। 9 जनपदों के 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। सरयू नहर परियोजना से 25 लाख से ज्यादा किसान सीधे लाभान्वित होंगे। गर्व और गौरव का विषय है। आज़ाद भारत की और 24 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक के उत्तर प्रदेश की एक बड़ी परियोजना के लोकार्पण की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम हमारे देवी पाटन मंडल के लिए मिला हुआ है। उस कार्यक्रम के दृष्टि से आज हम बलरामपुर में थे तैयारी बैठक में, और उस कार्यक्रम को सफल बनाने की दृष्टि से मैं श्रावस्ती में उपस्थित हूँ।
सरयू नहर परियोजना जो 71 और 72 में जिसकी कल्पना की गई थी, और उस समय जब कल्पना की गई थी तो 78 करोड़ की परियोजना थी। 1978 में इस परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ। तब से लेकर के अब तक बहुत सारी सरकारें आईं, लेकिन परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने भारत की बहुत सारी परियोजनाओं की समीक्षा किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की और लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकारों से बातचीत किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या दंगों को लेकर एसआईटी ने पुनः विवेचना वाले 11 मामलों में अब तक 67 आरोपित चिन्हित कर लिए हैं। एसआईटी ने शासन को इन नामों की सूची दे दी है। आदेश मिलते ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि अफसरों का मानना है कि चिन्हित आरोपियों में से केवल 45 ही गिरफ्तारी के लायक हैं, जिनमें कुछ नामचीन लोग जनप्रतिनिधि भी हैं। ऐसा था, उसूल था जो कि बड़ा दर्दनाक था, और लोग बाग एक हजूम के रूप में आए थे और घरों पे हमला किया और लोगों के घरों भी जलाए। मेरा भी घर जलाया गया। और इसके ऊपर अभी जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। और आज लगभग मेरे ख्याल से 37-38 साल हो रहे हैं जो कि अभी भी कई लोगों को न्याय नहीं मिला है। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सभी को न्याय मिलना चाहिए। वर्ष 2019 के फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर में 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद घटित हुए सिख विरोधी दंगों की जांच आबलिग विवेचना के क्रम में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके क्रम में एसआईटी को 2 महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे, जिसमें से गंभीर प्रवृत्ति के अपराध जिसमें तत्कालीन पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया हो और न्यायालय द्वारा उसका विचारण कर लिया गया हो, उसके जजमेंट को प्राप्त करके विधि विशेषज्ञों से एग्जामिन करके यदि अपील का पर्याप्त आधार हो तो सुपीरियर कोर्ट में अपील। और लापरवाही बरतने वाले 11 महीने से एक भी केस डायरी में नहीं लिखा जाने का आरोप वाराणसी में लगा है। इस लापरवाही के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस ने चेतावनी जारी कर दी है और लिखित में चेतावनी पत्र जारी करते हुए लिखा है कि यह सर्विस रिकॉर्ड में रखा जाएगा, ये वार्निंग लेटर। और कमिश्नर ए सतीश के द्वारा ये कार्रवाई जो है वो की गई है। लापरवाही बरतने वाले 11 विवेचकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सूची सामने आई है, ये सूची दिखा रहे हैं आपको जिन अधिकारियों पर, विवेचकों पर कार्रवाई होनी है। वाराणसी का पूरा मामला जहां पर 2 महीने से एक भी शिकायत पत्र जो है डायरी में नहीं लिखी गई। और फिरोजाबाद में किसानों ने सैकड़ों आवारा गौवंशों को सरकारी अस्पताल में बंद किया। आवारा गौवंश किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सख्त आदेशों के बावजूद अधिकारी आवारा गौवंशों के झुंड को रोकने में नाकाम हैं। जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी गौवंशों को गौशाला में नहीं पहुंचा रहे हैं। किसानों ने कोटला के सरकारी अस्पताल में गौवंशों को बंद किया है। और एटा की पुलिस को 5 दिन पहले हुई लूट के मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन, 1 अवैध असलहा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ये थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। सर, क्या मामला है? ये घटना दिनांक 25/11 की है, जिसमें कि एक युवक की बाइक, पर्स और उसका मोबाइल छीन लिया गया था। इसी कृत्य कार्रवाई के क्रम में कल दिनांक 1/12 को 2 अभियुक्तों को लूटी गई बाइक, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। और एक व्यक्ति फरार है, एक अभियुक्त फरार है जिसकी गिरफ्तारी। और अब बात करेंगे एटा के पास उदयपुर गेट के पास की बात करेंगे, जहां ओमनी वैन में गैस भरते समय अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से वैन पूरी तरह जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और रायबरेली पुलिस और स्वाट टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से ट्रक की तलाशी लेने पर भूसे के बीच में छिपाकर रखा गया 1 कुंटल 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। ये लंबे समय से भूसे में छिपाकर गांजे की तस्करी का काम कर रहे थे और पुलिस उन्हें लंबे समय से तलाश कर रही थी। आज थाना डलमऊ एवं स्वाट टीम के द्वारा 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 1 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये उड़ीसा से इस गांजे को कम दरों में खरीद कर लाकर यहाँ इसका दाम बढ़ाकर इसको बेचा करते हैं और इनके पास से जो ट्रक था जिसमें कि ये भूसा लाद कर ले जा रहे थे, उसके अंदर से ये गांजा बरामद हुआ है। इनके पास जो बिल्टी पाई गई वो भूसे की थी। इसी के आड़ में ये गांजे की तस्करी करते हैं। जब इनकी रात में चेकिंग हुई थी तो इनके पास जो बिल्टी थी वो गैर प्रदेश की थी, जिसके आधार पर इन पर शक हुआ और इनकी चेकिंग की गई और इनके पास से ये गांजा बरामद किया गया। इनसे पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में। और अब बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की खींचतान हंगामे का एक वीडियो सामने आया है। एक प्रॉपर्टी कब्जाने के मामले में किसान गुट थाने पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचा था। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। जोरदार धक्का मुक्की यहां पर हुई। ये मामला थाना छर्रा के बाहर का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से किसान और पुलिस के अधिकारीगण आपस में टकराते नजर आ रहे हैं। तो अलीगढ़ का ये पूरा वाकया जहां धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल सैकड़ों की तादाद में किसान और पुलिस बल जो है वो आपस में टकरा रहे हैं। धक्का मुक्की का पूरा मामला जहां पर अलीगढ़ में किसान दल और पुलिस के अधिकारी टकरा। और अब बात मिर्जापुर की कर लेते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कटरा कोतवाली को सख्त निर्देश है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ट्रक को गायब करके और खोजने के निर्देश दे दिए हैं। ट्रक मालिक ने जो गायब ट्रक हुआ था उसे खोजने के निर्देश दिए हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी पर आरोप भी लगा है। मालिक ने ARTO पर ट्रक सीज करके गायब करने का आरोप लगाया है। ट्रक मालिक ने ARTO के विवेक शुक्ला के खिलाफ शिकायत की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इसका अपील की गई थी और 20 अक्टूबर को कटरा कोतवाली क्षेत्र के बरौंधा पुल को सीज कर दिया गया था। तो बता दें, ट्रक मालिक ने उप संभागीय परिवहन अधिकारी पर आरोप लगाया, ARTO पर आरोप लगाया। दरअसल मिर्जापुर का पूरा मामला जहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कटरा कोतवाली को निर्देश दिया गया है। और अब जौनपुर चलेंगे। यहां 2 बारातियों के बीच मारपीट के मामले में समझाने गई पुलिस और पुलिस टीम पर बारातियों ने ही हमला कर दिया। घटना में 7 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद लोगों के अलावा 25 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। बता दें कि केराकत थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां नरहन कस्बे में 2 बारात आई थी। एक बारात सराय बीरू चौराहे से उठकर नरहन होते हुए काली जी के मंदिर की तरफ जा रही थी, तो वहीं दूसरी बारात काली जी के मंदिर के पास से आ रही थी। नरहन में जब दोनों बारातों का आमने सामने टकराव हुआ तो किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों की दोनों बारातियों की टक्कर हुई। इसके बाद मारपीट होने लगी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई करके छानबीन कर रही है। देखिए, कल रात का मामला है। ये थाना केराकत क्षेत्र का नरहन चौराहा है थाना केराकत में। वहीं पे 2 बाराती थी। एक बाराती प्रतापगढ़ के थे और एक वहीं कस्बे के थे। दोनों आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए। उसी में बीच बचाव में पुलिस को भी कुछ चोटें आई हैं। इस संबंध में मुकदमा लिख के 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं महाराजगंज के बेलवा काजी गांव की, जहां पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से अवैध असलाह बनाने के सामान, मशीनरी समेत कई अवैध असलाह को बरामद कर लिया है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री चलाने वाले 2 अंतर जनपदीय असलाह तस्करों को भी धर दबोचा है। पुलिस ने बताया कि काफी दिनों से अवैध असलाह की तस्करी की सूचना मिल रही थी। इसके बाद उस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पकड़े गए असलाह तस्करों से पूछताछ में कई नाम सामने आए हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।